हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जो भी कुछ हुआ उससे हम लोग रुक नहीं सकते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं सीआरपीसी फिर से पढ़ना। तो सेक्शन 157 को मैंने आप लोगों को दो पार्ट में वीडियो प्रोवाइड किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 158 और 159 के बारे में। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये दोनों सेक्शन काफी इजी है, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 157 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्योर हमने देखा था। अब सेक्शन 158 में क्या होगा, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कैसे सबमिट किया जाएगा। रिपोर्ट तो सबमिट होता है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस ऑफिसर द्वारा, उसको सबमिट किया जाता है किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। अब उसका क्या किस तरह से होगा, हाउ, तो वो बात हुआ है सेक्शन 158 में। तो उसका जो सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 158 के दो सबसेक्शंस है, 1 और 2। तो 158 का सबसेक्शन 1 बात करता है, जब रिपोर्ट भेज दिया जा चुका है 157 के तहत मैजिस्ट्रेट के पास, उस समय अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा किसी सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस द्वारा। ठीक है, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कहती है तो, और वो कहेगी तो उसको अपॉइंट भी करना होगा, तो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि वो उस रिपोर्ट को जो है सबमिट कर सके मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो उसी ऑफिसर द्वारा किया जाएगा, अदरवाइज ऑफिसर इन चार्ज द्वारा किया जाएगा। तो अब मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। Report sent to magistrate under section 157 shall, if the state government so directs, be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoints। क्लियर, वही बताया मैंने। अगर स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा किसी सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट करती है इसी काम के वजह से कि वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो उसी ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 बताता है। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 कहता है, सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब जिसको अपॉइंट किया गया है, जो सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, वो इंस्ट्रक्शन अगर देगा, उसको लगता है कि वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा एज ही थिंक्स फिट, उसको जो सही लग रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो खुद ही दे, मतलब खुद ही सबमिट करेगा। अगर वो सुपीरियर ऑफिसर उसके ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस, उसको रिकॉर्ड करेगा, इंस्ट्रक्शन जो उसको मिल रहा है, किसको, ऑफिसर इन चार्ज को मिल रहा है, तो वो जैसे ही इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा तो उसको उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट को ट्रांसमिट कर देगा विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट। लिख लेगा कि हाँ, ऑफिसर इन चार्ज लिखेगा कि मुझे सुपीरियर ऑफिसर द्वारा इंस्ट्रक्शन मिला है ऐसा करने को, इसीलिए मैं ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा रहा हूं। यही है सेक्शन 158। इजी। इसका एक हाँ, 158 का 1 और 2 मैंने बता दिया। अब सेक्शन 159 जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 159 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, पावर है कि इन्वेस्टिगेट करे या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। और ये टोटली बात हो रहा है सेक्शन 157 का जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है। ठीक है, प्रोविजन जो बी है उसके तहत अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देती है ना, काफी बार मैंने आप लोगों को 157 में बताया था कि ऑफिसर को मना करने का भी हक है। तो 157 जिन्होंने नहीं देखा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको यह समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए 157 जरूर देखें। तो यही है, सबसे पहले देखिए जो पावर है, द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट आ जाएगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आया, सपोज मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे पास रिपोर्ट आया, मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट करूंगी कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर मुझे जस्ट लग रहा है, थिंक फिट हो रहा है, इफ ही थिंक्स फिट, एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड। ठीक है, या तो मैं खुद करूंगी अगर मैजिस्ट्रेट हूं तो, और या तो मैं किसी अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट करूंगी इस काम को करने के लिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को करने के लिए। टू होल्ड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ, अगर लग रहा है मैजिस्ट्रेट को कि हाँ एक होना चाहिए पुलिस के मना करने के बावजूद भी, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर देंगे। और अगर लग रहा है नहीं सही है, पुलिस ने जो मतलब डिसाइड किया है वही होना चाहिए, तो डिस्पोज कर देगा। ठीक है, अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस एज इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, जैसे डिस्पोज करने का प्रोविजन है वैसे ही। तो 159 में यही है, अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा प्रिलिमिनरी,
या खुद से करेगा या तो फिर अपने से सबॉर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करेगा उस काम को करने के लिए। अब जो है इंक्वायरी कैन बी मेड ओनली ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आता है तो ही इंक्वायरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब सेंटेंस है जो कि नोट कर लीजिए आप लोग। इंक्वायरी कैन बी मेड ओनली ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए, इट इज प्राइमरीली मीन टू गिव टू द मैजिस्ट्रेट द पावर ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन केसेस वेयर पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस अंडर द प्रोविजो बी टू सेक्शन 157(1). ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया 157 का जो सबसेक्शन 1 का प्रोविजो बी है, उसमें क्या कहा था मैंने आप लोगों को, इफ अपियर्स नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल, यानी पुलिस शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। उसको अगर कोई लग नहीं रहा है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड है, तो वो नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इस क्लॉज को 157 का सबसेक्शन 1 का प्रोविजो बी को काटने के लिए एक मैजिस्ट्रेट के पास एक पावर दिया जाता है कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, नहीं आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए। पुलिस अगर लग रहा है मैजिस्ट्रेट को कि नेग्लेक्ट कर रही है अपना ड्यूटी, तो उस समय जो है मैजिस्ट्रेट के पास ये एक प्रिलिमिनरी पावर होता है। On receipt of the report of the preliminary inquiry, the magistrate should proceed in the same way as he would deal with the report received from a police officer. जैसे ही उसके पास फिर आएगा रिपोर्ट, जैसे ही वो डायरेक्ट करेगा ना कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो करके फिर से उसके पास मैजिस्ट्रेट के पास आएगा, तो वो उस समय वैसे ही डील करेगा जैसे कि पहली बार ही उसको पुलिस रिपोर्ट में मिल गया होता। तो वो कैसे डायरेक्ट करता केस को, उसी तरह से दोबारा भी जब बन करके आएगा तब भी वो उसी तरह से केस को डील करेगा। यही है 159, एकदम सिंपल सा है, आई होप आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 159 का एक इंपॉर्टेंट केस है स्टेट वर्सेस KM हाजी। इसमें हुआ था कि जो मैजिस्ट्रेट है, ही कैन ऑल्सो ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन बट नॉट बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है उसको कह सकता है, उसको ऑर्डर कर सकता है, लेकिन किसी सुपीरियर नॉट बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर को वो नहीं किसी तरह का इस तरह का ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, यही डिसाइड हुआ था स्टेट वर्सेस KM हाजी के केस में। 1994 का है केस, मैं आपको केस का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यही मेन चीज है जो आप लोगों को बताना था। और जो सेक्शन 159 है इज कन्फाइंड टू इंक्वायरी एंड ऑर्डर्स रिगार्डिंग द ऑफेंस टू विच द रिपोर्ट रिलेट्स। ठीक है, जिससे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे साइड लाइन होकर के कुछ और चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैजिस्ट्रेट नहीं कहेगा। और बस इतना ही है, बेसिक सा है जो कि 158 और 159 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटा सा है, तुरंत कवर हो जाएगा, ज्यादा देर देखिए आज टाइम भी नहीं लगा। तो 160 से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि है अटेंडेंस एंड इंटरोगेशन ऑफ विटनेस, कैसे इसके बाद विटनेस को कैसे एग्जामिन करते हैं वो हम लोग देखेंगे। आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो सोचिए इंटरेस्टिंग है तो ही याद रहेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना अगर पड़ेगा क्यों ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे चैनल के साथ।